सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर, साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल हैं, सुस्वस्थ हैं और प्रभु के मार्ग पर, उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु जिसके अनुग्रह हम सबों पर है, उसने हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आया है। वह हर दिन हमें अपने जीवन के मार्ग पर लिए चलते हैं, हर दिन हमसे बातें करते हैं, हमारी दुर्बलताओं में, कमजोरियों में अपने बल, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को देते हैं। उन्होंने हमें छुड़ाया है इस संसार के हर एक बंधन से और अपने नाम की महिमा के लिए हमें चुन लिया है। तो आइए, जब हम सभी बुलाए गए लोग हैं, छुड़ाए गए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, तो आइए हम इस घड़ी मिलकर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे पुकार को सुनता है, हमारे दुखों में, हमारे तकलीफ़ों में हमारे संग है, साथ है, हमारी आशाओं को पूछता है। तो आइए हम मिलकर आज फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिने ओर हैं भाई रोहित हैं और साथ में हैं बाईं ओर बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को पढ़ेंगे भाई रोहित और वचनों की उद्घोषणा होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना भी होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति गाएं, उसकी महिमा करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को सिखलाना चाहते हैं, उन एक आशीषों को, उन एक बातों को हम सभी फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए, समय जब प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, सुंदर समय दिया है कि हम फिर से मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। तो आइए इस वक्त हम सब एक मन हो, हम सब एक आत्मा हो और हम सब अपना हृदय लेकर हम ईश्वर के समक्ष खुद को समर्पित करें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सृजा है, प्रभु आपने हमें बनाया है बड़े प्रेम से पिता। हे प्रभु, आपने हम सब पर अपनी श्वास को फूंका है पिता। आपने हमें एक जीवन दिया है। आप हर दिन हमें सींचते हैं प्रभु, आप हर दिन हमें संवारते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आप कभी भी हमसे दूर नहीं गए प्रभु, वरन आप हमेशा हमारे संग रहे, हमेशा हमारे साथ रहे, आप हमेशा हमें निहारते रहे पिता। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबको अपनी आत्मा को दिया है। हे पिता, हम हर बार पिता, हम हर क्षण प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता, फिर भी हम पाप में गिर जाते हैं प्रभु। हे पिता, हम हर बार वही काम करते हैं प्रभु जो हमें नहीं करना चाहिए। हम हर बार आपको दुखी कर जाते हैं, हर बार हम आपको शोकित कर जाते हैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपनी बोली से, आपकी आत्मा की प्रेरणा का दमन करने से, हर एक उन विरोध की बातों से, विरोध के विचारों से प्रभु हम आपको शोकित कर जाते हैं। हे पिता, आज हम फिर से खुद को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, आज हम फिर से अपना सर्वस्व आपको देते हैं पिता। हे प्रभु, आज हमें फिर से नया बनाना, आज हमें फिर से नया बनाना पिता। जैसा आपने सृष्टि के आरंभ में हमें नया बनाया था प्रभु, वैसे ही आज हमें फिर से नया बनाना, हमें फिर से उस नए आत्मा को उड़ेलना पिता, हमें फिर से नई श्वास को फूंकना प्रभु, कि हे पिता फिर से
हम सिर्फ और सिर्फ आपको देख सके, हम सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस कर सके पिता, कि हे प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपके ही प्रेम में लीन हो सके प्रभु। हे पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति में रहे, चाहे हमारी मना अवस्था जो भी रही प्रभु, आपने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, आपने हमेशा हमारा इंतज़ार किया प्रभु, आपने हमेशा हमें निहारा। तो हे पिता आज हम इसी मन को लेकर आपके समक्ष आते हैं पिता, इसी हृदय को लेकर आपके समक्ष आते हैं पिता। और हाँ प्रभु हम फिर से अपने हर एक गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता इस वक्त हम फिर से आपकी उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं कि हे पिता जिस आत्मा को आपने हमें दिया है पिता, वो आत्मा हमें क्रियाशील हो प्रभु। हे प्रभु आज हमें स्थिर करना प्रभु, आज हमें शुद्ध करना प्रभु, ताकि हम आपको सुन सकें, ताकि हम वो हर एक काम कर सके प्रभु जो आप चाहते हैं कि हम करें। हे प्रभु इस वक्त हम इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक जन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु आज जितने भी लोग किसी भी दुख में हैं, पीड़ा में हैं, विपत्ति में हैं प्रभु, जो किसी भी विकट मानसिकता से गुजर रहे हैं पिता, जो अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं पिता, हे प्रभु जो आज रिश्तों में जूझ रहे हैं पिता, हे प्रभु आज जो अपने रिश्तों में टूट गए हैं, जिन्होंने धोखा खाया है पिता, जिनका दिल टूट गया है पिता, जिनका मन टूट गया है, जिनका हृदय टूट गया है, जिनका परिवार टूट गया है पिता, ऐसे तमाम लोगों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु आज हर एक को अपनी शांति से भरना प्रभु, आज हर एक को अपनी शांति से भरना। हे प्रभु हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम उस जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, बरकत देने वाले ईश्वर की इस घड़ी हम मिलकर स्तुति, मिलकर आराधना करेंगे। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। जीवन मिलता मिलता सिस्टरी मेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस्टरी मेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस्टरी मेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए है खुदा। जीवन मिलता मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता तेरी बरकत आई है खुदा।
ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करेंगे महिमा महिमा ए खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करेंगे महिमा महिमा ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए खुदा। मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए ऐ खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। बरकत आई ऐ खुदा, बरकत आई ऐ खुदा। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जिसने हमें संसार में से चुन लिया, जिसने हमारे दुखों को कष्टों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी आंसुओं को पोंछा, हमें नया जीवन दिया, हमें छुटकारा दिया। आइए हम उसकी महिमा गाएं।
छुटकारा 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 यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से पनाह से 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 छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा छुटकारा 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 यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को है जहाँ वो हम वहाँ हैं जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है जहाँ वो हम वहाँ हैं जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा छुटकारा 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 यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से पनाह से
गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। धन्यवाद पिता, आपके सद्बुद्ध अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर उंडेला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन, जिस वचन पे आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, जिसे प्रभु ने हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं। 2 वचन हैं। पहला वचन जिसे हम पाते हैं निर्गमन ग्रंथ, निर्गमन अध्याय 34 पद संख्या 10। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए एक विधान निर्धारित करता हूँ। मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा जैसे मैंने अब तक ना कभी सारी पृथ्वी पर और ना कभी किसी राष्ट्र के सामने दिखाए। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो वे समझ जाएंगे कि जो कार्य मैंने प्रभु तुम्हारे लिए करूंगा वे कितने विस्मयकारी हैं। दूसरा वचन है जिसे हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 1 से लेकर 4 तक। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उधर परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया जो आपको नापसंद है, नागवारा, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं।
अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर, और जो भी इस वक्त हम सबको सिखाना समझाना चाहता है उसमें हमारी मदद कर। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त कर। समझने में और समझाने में हमारी मदद कर। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो निर्गमन 34:10 और प्रकाशित वाक्य 21:1-4। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे एक आश्चर्य करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पे हूँ वो भयंकर है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उसी दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके संग साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। ये घटना तब की है जब पहले भी मैंने एक बार प्रचार किया था इसके पीछे के टॉपिक पे। मूसा ईश्वर के पास बैठे थे पर्वत पे, और 10 आज्ञा लिखी गई थी उनके द्वारा, और नीचे आए तो उन्होंने देखा कि बाकी नीचे जो लोग हैं वो अपने लिए एक सोने का दूसरा देवता बना के उसको पूज रहे हैं। मूसा गुस्सा के मारे अपने जो उनके हाथ में लिखा हुआ 10 कमांडमेंट था वो छूट गया, टूट गया, और बहुत सारी बातें हुई। मूसा भड़क गए। भड़कने के बाद मूसा फिर से उन लोगों के लिए क्षमा मांगने जाते हैं, और ईश्वर क्षमा करने को तैयार नहीं होता। मूसा गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि या तो इन्हें क्षमा कर, नहीं तो जीवन की पुस्तक से, जो पुस्तक में तूने मेरा नाम लिख रखा है, उसमें से मेरा नाम काट दे। मूसा बहुत आर्गूमेंट करते हैं, और आज भी जितने भी प्रभु के सच्चे और अच्छे दास दासी हैं, उनके पास चाहे उनके बच्चे जितने भी शरारती हों, उनके साथ लोग चाहे जितना भी बुरा बर्ताव करें, लेकिन वो आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर। मूसा कुछ ऐसे ही गिड़गिड़ा रहे थे और ईश्वर मानने को तैयार नहीं थे। ये वचन पढ़ दीजिए भूषण भाई। निर्गमन 32, 31, 32।
तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा गिड़गिड़ा रहे थे और प्रभु मानने को तैयार नहीं था। प्रभु कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्यों काटें, जो लोग बुरा किया है उसका नाम काट देते। आर्गुमेंट चलता रहा, ईश्वर उस समय नहीं माना। बहुत सारी बातें हुई। प्रभु बोला कि इन लोगों को मैं दंडित करूंगा ही करूंगा। ईश्वर उस समय इतने गुस्से में थे कि देखने को तैयार नहीं थे, पब्लिक में जाने को तैयार नहीं थे। वो बोले कि अगर इन लोगों के साथ मैं चलूं या इनके बीच में जाऊं तो सबका एक बार में ही सर्वनाश कर दूंगा। इतना भड़के हुए थे। पढ़िए, ये भी वचन पढ़ लीजिए। 33:3। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। एकदम इतना बौखलाए थे कि बोले थे हम साथ भी नहीं चलें। कई बार हम लोग होते हैं ना किसी के साथ गुस्सा में, तो बोलते हैं तुम यहां से चली जाओ, बस यहां से तुम हट ही जाओ। तो ऐसा हम लोग तब बोलते हैं, मतलब कहीं पास में रहे कुछ गलत बोल दें या कुछ बोल दें, इससे अच्छा कुछ देर के लिए मिले ही नहीं। ईश्वर की यही अवस्था थी। वो सोचे कि अगर इन लोगों के सामने पड़ गए तो हम इन लोगों का सबका सत्यानाश कर देंगे। मूसा बार बार उनको समझा रहे थे कि प्रभु जान दीजिए, छोड़ दीजिए, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने बनाया है, आप ही ने निकाला है। बहुत देर तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर प्रभु को मूसा ने मना लिया और थोड़ा दंड देने के बाद इन लोगों पे विपत्ति आई, समस्या हुआ इन लोगों के साथ। थोड़ा दंड देने के बाद ईश्वर अपना फिर से प्रेम मोहब्बत दिखाने लगे और ईश्वर फिर से मूसा को कहे कि तुम फिर पहाड़ पे आओ दोबारा। और दोबारा पहाड़ पे आना और पहाड़ पे फिर से वैसा ही एक तख्ती बनाओ जिसमें हम फिर से तुमको वो सारी बातें लिख के देंगे। शर्त ये रहेगा कि उस समय पहाड़ पे कोई और हमको चाहिए नहीं, मतलब पशु पक्षी भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तुम अकेले आना। मूसा लिख के मूसा गए और मूसा उस पहाड़ पे फिर से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद यहोवा ईश्वर उतरे और बहुत सारी बातें होने के बाद जो लिखाना था लिखाएं। और ईश्वर इतने खुश थे उस समय कि एक बात उनके मुंह से निकल गई। एक वचन ये भी पढ़ दीजिए ताकि इन लोगों को आगे समझने में आसानी रहेगा। 34:1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और उसके बाद मूसा वहाँ बैठे और बातचीत होने लगी और उसी दरमियान ईश्वर ने बहुत सारी बातों को कहा। और ईश्वर मूसा से इतने प्रसन्न थे उस समय कि मूसा ने एक वादा ले लिया था कि आप मेरे साथ रहिएगा। ईश्वर ने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और इस बार मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। मतलब ईश्वर
खुद ही ईश्वर का प्रचार कर रहे थे। बाइबल में पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ। जैसे मैं खुद ही अपने बारे में लोगों को बता रहा हूं, ईश्वर खुद ही अपने बारे में लोगों को बता रहे थे कि उनका नेचर क्या है, क्या क्या है। और ये पहाड़ पे चढ़ने से पहले मूसा को वो वादा कर दिए थे। पढ़िए एक वचन 33 का 17 और 19। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मेरा जो हाइट है और मेरे से छोटे छोटे हाइट का लोग मिलता है, तो कई बार आप देखे होंगे कि बच्चों के साथ हम लोग ना घुटना पे आके बैठ के उसके साथ खेलते हैं, इससे बात करते हैं, टॉफ़ी खिलाने के लिए या उसको गले लगाने के लिए या उससे कनेक्ट करने के लिए, मतलब नीचे आ जाते हैं। ईश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे चित्त में हो, मतलब दिल में हो, इसलिए इस बार हम प्रूफ करेंगे कि तुम्हारे साथ है। कई बार प्रूफ करने के लिए कितना भी बड़ा इंसान या बड़ा ईश्वर अपने आप को कुछ भी करके बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रेम में, अनुग्रह में, दया में। और ये दर्शाता है कि वो बहुत दयालु है। कोई भी आदमी जब बहुत डाउन टू अर्थ होता है तो ऐसा उसका बिहेव होने लगता है, वो बहुत झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसी प्रक्रिया में जब वो मूसा पर पहाड़ पे पहुंचे तो ईश्वर अपने ही बारे में बता रहा था, और बताते बताते कुछ बातों को रखा, जिसमें से 2 बातें और भी थी। 34 का 5, 6, 7। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। सब बताएं कि आगे हम मतलब इतने दयालु हैं कि हम कैसे कैसे लोगों के साथ करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके परपोते तक को भी दंड देंगे। और जब ये बातचीत हो रहा था तो मूसा ने फिर देखा कि ईश्वर का मूड ठीक है। कई बार मेरे बच्चे मेरे साथ भी ऐसा करते हैं, या कई बार हम लोग भी किसी और के साथ करते हैं कि देख रहा है कि मूड में है तो कुछ और कह दे। तो देखा मूड में है ईश्वर अभी मूसा, तो झुक के बोला कि हुजूर माई बाप, जब इतना है ही तो एक काम कीजिए, इन लोगों का जो पाप है माफ कर दीजिए और इन्हें ग्रहण कर लीजिए। अब सोचा कि इसी मोहब्बत भरी दास्तां चल रहा है, इसी में चिपका देते हैं। इतने दिन से तो भड़के हुए थे, कहीं अभी मूड में है कुछ अच्छा बोल दे। पढ़िए वचन, पढ़िए 8-9। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। सीधा यीशु वाला काम। जैसे मैं लास्ट रिट्रीट में बता रहा था ना कि जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं
और प्रभु कहता है ना ना तुम जाओ जाओ, तुम व्यभिचारी, तुम चोर, तुम राक्षस, तुम ये तुम वो, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगी। यीशु वही तुरंत, पापा देखो इसी के लिए हम मरे थे, देखिए मेरे नाम से ही मांग रहा। तो बोलते अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। मूसा वही चीज वहां कर रहे थे कि प्रभु अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं, ईश्वर को कह रहे थे कि हे प्रभु यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, अगर आपका अनुग्रह मुझ पे है, लोगों पे नहीं मुझ पे है, तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। अगर तुम हमसे प्यार करते हो, हम पे कृपा करते हो, मेरे ऊपर अनुग्रह है, तो हम लोगों के बीच में आ जाओ। अभी तो तुम पहाड़ पे हो, नीचे आओ और हमारे साथ बैठो उठो फिर से, पहले जैसे आप बादल के खंभा और ये कर करके रखते थे वैसे ही आओ। और ये लोग जितने भी हठीले हैं, जितने भी अधर्मी हैं, इनके पाप क्षमा करके इनके अपना निज भाग मान लो। ईश्वर तो ईश्वर है, पिता तो पिता ही होता है, चाहे जितना भी भड़का हो मान तो जाता ही। वहीं ईश्वर के मुंह से ये बात निकल गई। 10 उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। और उसी मूड में प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब मैं जो तुम्हारे लोगों के साथ करूंगा और तुम्हारे साथ करूंगा, उसके लिए मैं तुमसे एग्रीमेंट करता हूं। वाचा क्या होता है? एग्रीमेंट है, बंधन है। प्रभु ने कहा कि तुमसे मैं एक वादा करता हूं, एक एग्रीमेंट करता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी ना हुआ हो। और सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पे हूं वो भयंकर है। डर जाइएगा। क्या है वो? भयंकर। प्रभु कह रहे हैं कि ये मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं कि अब इसके बाद मैं ऐसा काम करूंगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लोगों के साथ, कि वो मानना ही पड़ेगा कि ये काम इंसान नहीं कर सकता। और प्रकाशित वाद में कह रहे हैं कि सब कुछ नया कर दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि उन दिनों क्या क्या हुआ जो सिर्फ ईश्वर ही कह सकता था। इसके बाद जब आप बाइबल में आगे अध्ययन कीजिएगा तो भोजन का सप्लाई आकाश से हो रहा था। ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि खाना आकाश से नीचे आएगा। भयंकर आश्चर्यक्रम। कोई इंसान गलती से भी नहीं कह सकता कि हम ऊपर से गिरा रहा है कि नहीं। कपड़ा बढ़ते जा रहा है, जूता बढ़ते जा रहा है, कोई बोल भी नहीं सकता कि ये जूता हम बढ़ा लिए हैं या हम कहीं से खरीद के लाए हैं, या कपड़ा हम बढ़ा दिए हैं या हम खरीद के लाए। ऐसा वो इतना भयंकर था, इतना आश्चर्य का कर्म था कि कोई आदमी चाह के भी अपना नाम चिपका नहीं सकता। नॉनवेज खाना है, बटेर आ रहा है ऊपर से, खाना आ रहा है ऊपर से, पानी पीना है, पहाड़ में जाके ऐसे हाथ लगा दिया, टक पानी गिरने लगा। आज किसी पहाड़ को तोड़ने के लिए कितना माइंस बिछाना पड़ता है, कितना ड्रिलिंग करना पड़ता है। मूसा ऐसे जाते थे और ऐसे खट से मारते थे और पानी निकलने लगता था। ऐसी ऐसी घटनाएं वहां हो रही थी जो चाह के भी कोई ये नहीं कह सकता है कि ये किसी इंसान के द्वारा हो रहा है। आज प्रभु यही बात कह रहे हैं
कि आपके जीवन में भी आगे ऐसी घटनाएं घटने वाली है कि चाह के भी आप कह नहीं सकते हो कि आपके द्वारा हुआ। हालेलुया। आपको मानना ही होगा कि ये कार्य ईश्वर ने किया है। आपकी गरीबी ऐसे चली जाएगी कि आपको यकीन भी नहीं होगा। अचानक कहीं ऐसी नौकरी लग जाएगी आपको कि आप खुद ही सदमा में चले जाइएगा। एक बच्ची आई मेरे पास और बोलने लगी कि भैया परसों मेरा सुत बंधन है। मैं उसका मुंह देख रहा था, वो मेरा मुंह देख रही थी। परसों? हम कहे हाँ परसों सुत बंधन। जो लोग बाहरी लोग हैं, मतलब इंगेजमेंट। ना मैंने सोचा था ना उसने सोचा था, किसी ने सोचा। तो वो भी आश्चर्य में, मैं भी आश्चर्य में। हम लोग सोचे थे अच्छा होगा, अभी फाइनलाइजिंग। अचानक घटना घटा कि भैया परसों है, एंगेजमेंट है मेरा। जब मैं सेवकाई शुरू कर रहा था तो मेरे जीवन में जितनी घटनाएं घट रही थी वो सब अचानक घट रही थी। अचानक मेरे एक जानने वाले जेल चले गए, जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। अचानक जेल में सिस्टर एस्थर का पता मिल जाता है। अचानक मैं इनसे मिलता हूँ और ये कहती हैं कि आपको मेरे साथ सेवकाई करना है। नहीं चाहते हुए उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। बाइबल जिसे मैंने जन्म से नहीं देखा था, नहीं जानता था, उसको मुझे पढ़ने के लिए बोला जा रहा है और कुछ ही दिनों में मैं 2-3 बाइबल पढ़ गया। 2-3 बाइबल का मतलब कि 2-3 चर्चेज हैं, तकरीबन 2 हिस्सों में 2 बटा हुआ है। एक BSI बाइबल और एक रेमन कैथलिक बाइबल जहाँ चलता है ना। दोनों बाइबल मैं पढ़ गया। अचानक मुझे पुलपिट मिल गया। जिस दिन मुझे प्रचार नहीं करना था, मैं रेडी भी नहीं था, उस दिन मैं किसी के साथ कहीं जा रहा था और किसी और सेवक का प्रचार था। आज भी मेरी वही स्थिति होती है कि मैं रोज इसीलिए रेडी रहता हूं कि कहीं भूषण भाई प्रचार नहीं करे तो मुझे करना पड़ेगा, कहीं सुमित भाई प्रचार नहीं करें तो मुझे करना पड़ेगा, कहीं सिस्टर एस्थर प्रचार नहीं करे तो कहीं मुझे करना पड़ेगा। कई बार आप लोग देखे भी होंगे कि नाम किसी और का अनाउंस होता है, प्रकट मैं हो जाता हूं। तो ये मेरे साथ डे 1 से होता है। उस दिन भी मैं कहीं और जा रहा था और मैं ड्राइव कर रहा था, बगल में 2-3 सेवक लोग बैठा हुआ था। बीच में जो सेवक बैठे थे वो बोले हम प्रचार नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं। सिस्टर एस्थर बोली आप कर लीजिए, और वो मेरे लाइफ का पहला प्रचार था इस सेवकाई के लिए, और मुझे करना पड़ा। वो आश्चर्य कर्म। लोग आके बाइबल का वचन हमसे पूछते हैं कि भैया इसका व्याख्या दे दीजिए, और मैं हंसता था। सिस्टर एस्थर बोले बोलिए, बोलने लगा और व्याख्या होने लगा। आश्चर्य कर्म। पिताजी खो गए, सबने मान लिया था कि पिताजी नहीं रहे, मैं नहीं मानता था। पिताजी मिल गए। आश्चर्य कर्म। ऐसी ऐसी घटनाएं, जब पिताजी मिले तो वो कहने लगे कि मैं आगरा में रेलवे स्टेशन ट्रेन के नीचे आ गया था और मुझे लगा कि किसी ने मुझे खींच लिया, और बेचारे का राइट हैंड में कलाई से यहाँ कटा हुआ है। वो भी अगर मिल जाता तो जुड़ जाता, लेकिन मिला ही नहीं। लेकिन खैर वो मिल गए और अभी हैं मेरे साथ। आश्चर्य। रांची में रहना आश्चर्य, सेवकाई करना आश्चर्य। जब मैं सेवा करने लगा, इस जमीन को अद्भुत तरीके से प्रभु ने दिया मुझे, जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। कोई सोच नहीं सकता कि मैं यहाँ से सेवकाई करूँगा, और यहाँ से मैं अभी लाइव सेवकाई कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होगी। अचानक आपको कोई मिल जाएगा, बोलेगा कि हम आपसे विवाह करेंगे,
और आप तैयार भी हो जाओगे। अचानक कोई वैकेंसी आएगा, उसमें आप भरोगे, अभी तक आप पास नहीं करते थे, अब पास कर जाओगे। जो वर्षों से रूठा हुआ आदमी है अचानक आपको एक्सेप्ट कर लेगा। आपको मानना ही होगा कि यह काम सिर्फ ईश्वर ने किया। और प्रभु कह रहे हैं कि वही स्थिति अब आप सब लोगों की होने वाली है कि आपके साथ जो लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं मेरे शरीर के माध्यम से, उन लोगों के साथ प्रभु एक वाचा बांधता है कि अचानक आपके जीवन को प्रभु टर्न कर देगा। अचानक कुछ ऐसा होने वाला है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये किसी इंसान से हुआ है, ये पक्का ईश्वरीय कृपा हुई है, तभी ये आपके जीवन में हुआ है। क्योंकि आपने मान रखा था कि अब आपकी कर्ज नहीं जाएगी, ये बीमारी नहीं जाने वाली है, ये समस्या नहीं जाने वाली है, ये काम नहीं होने वाला है। प्रभु कह रहा है कि नहीं, वैसे ही हो जाएगा जो भयंकर होगा, भय हो जाएगा आपको कि अच्छा ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हम तो इतने नालायक हैं, हम तो इतने पापी हैं, हम तो इतने हठीले हैं। हठीला किसको कहते हैं गुजन भाई? हठीला एक वचन है, सुनिए आप लोग। प्रेरित खोलिए, प्रेरित 7:51। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हठीला का मतलब बाइबल किसको कहता है? हठीला मन और कान खातना रहित। मन और कान, कान मन खातना रहित। खातना किया हुआ मतलब विश्वासी, और खातना रहित मतलब गैर विश्वासी। तो वैसे लोग जिसका कान ईश्वर की बातों को सुनना पसंद नहीं करता, वैसे लोग जिसके मन में ईश्वर के प्रति भय नहीं है, सदा पवित्र आत्मा के प्रेरणा का दमन करने वाले लोग, जो भी पवित्र आत्मा कह रहा है उठने के लिए नहीं उठ रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सोने के लिए नहीं सो रहा है, किसी को फोन करने के लिए नहीं कर रहा है, किसी की मदद करने के लिए नहीं कर रहा है, सदा ही पवित्र आत्मा की बातों का दमन करना, उसको हठीला कहते हैं। हठीला मतलब हमको जो मन करेगा वही करेंगे। क्या भूषण भाई? हमको सोना है तो हम 8 बजे तक सोएंगे। अभी देखिए हम आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, हम नहीं उठेंगे, क्या करोगी? आज स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, हम मैगी ही खाएंगे, हम 2 बजे रात तक टीवी ही देखेंगे, हम जीन्स ही पहनेंगे, हम खाना बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे। ऐसे लोग आज हमारे भी समाज में क्या परिवार में पाए जाते हैं। उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन नहीं, हम करेंगे ही करें, मेरा मन। क्या पूछा? तो वो क्या कर रहे हैं? वो कान उनका खातना रहित है, मतलब कान विश्वासी नहीं है। विश्वासी का कान है धीमी सी फुसफुसाहट सुनता है। विश्वासी का मन है एकदम जो मन में आया प्रेरणा वो करना ही करना है। मन में आता है, आपके भी मन में आएगा। सुबह में जग जाओ, बाइबल पढ़ लो या किताब पढ़ लो, कुछ करने का मन आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो। लग रहा है कि जाके सो जाना चाहिए, नींद भी आ रही है, प्रभु का आत्मा मन में प्रेरित करे जाके सो जाओ, सुबह जल्दी जगना है, लेकिन क्या करो आप? मोबाइल स्क्रॉल करो। हठीला लोग हैं। छोटी छोटी बातों पे जब आप ध्यान दोगे, छोटी छोटी चीजों पे, यहां लोग
किसी को सुसु लगा है, पोटी लगा है, वो भी रुक के मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, बाद में जाएंगे। मैं देखता हूं लोगों को, उसका बॉडी डिमांड कर रहा है कि वॉशरूम जाओ, बाथरूम जाओ, तब भी वो रोक रहा है, अच्छा 10 मिनट बाद जाएंगे, 5। इतना घोर हठीला लोग है जिसकी आप कल्पना भी नहीं। भूख लगी हुई है, लेकिन कौन जाके बनाए यार, छोड़ो, जान दो, केला ही खा लेते हैं, सेव ही खा लेते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि फ्रिज का खाना सीधा निकाल के खा जाते हैं, गर्म नहीं कर पाते हैं, गर्म करना पड़ेगा। भूषण भाई, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, कपड़ा प्रेस नहीं, वैसे ही फोल्ड कपड़ा पहन के निकल जाते हैं। उसको प्रभु का आत्मा नहीं बोलता वो प्रेस करके जा। छोटी छोटी चीजों में अनसुना करना और अपने ही जिद पे रहना, हठ करना, ये हठ है, इस गलत है, लेकिन मैं यही करूंगा। वो गाना नहीं था, मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी, उसी टाइप के लोग हैं आज। मैं बीच सड़क बिस्तर बिछवाऊं मेरी मर्जी, है ना, मतलब मुझे जो करना है। और आजकल ऐसे लोग की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं परेशान हूं कि जीवन बदलेगा कैसे। एक आदमी की वजह से पूरा परिवार खराब है, एक आदमी हट कर रहा है, अब उसको देखा देखी सब लोग को लगता है कि यही परिवार है, यही स्टाइल होना चाहिए। एक की हट की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। तो वो हठीला का मतलब मैंने इसीलिए समझाया कि थोड़ा जान लीजिए कि प्रभु नाराज क्यों था इस्राएलियों से। और आज भी आप वैसे ही हैं, हम वैसे ही हैं। हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज भी प्रेरणा का दमन कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, मन में जो प्रेरणा आ रहा है उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, जिसको बाइबल की भाषा में कहते हैं आंख रहते हुए अंधा और कान रहते हुए बहरा। हम लोग के लिए एक वचन आता है, ये सुने अथवा सुनने से इनकार करे फिर भी जाके सुनाओ। तो हम में से सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस वजह से हमारी आशीष रुकी पड़ी हुई है, लेकिन प्रभु कह रहा है अच्छा जाने दो। किसी ना किसी कारण से प्रभु खुश होकर आज ये कह रहा है कि तब भी आप चाहे जितने खराब हैं, हम चाहे जितने खराब हैं, कुछ प्रभु नया टर्न कर देगा आपके जीवन का। भूषण, और नया ऐसे टर्न करेगा चार प्रकाशित वाक्य 21 का 3-4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाते रही। हालांकि ये वचन आत्मिक रूप से जब इसको समझिएगा तो ये भविष्य में कयामत जब होगी और कयामत के समय में शैतान को कुछ 1000 वर्षों तक के लिए बांध दिया जाएगा। उस समय के लिए लिखा गया है, शैतान को जब बांध लिया जाएगा, अभी शैतान को बांधा नहीं गया है, शैतान को खोल के छोड़ दिया गया। और हम मेरे सामने, आपके सामने, हम सबको सामने दोनों ही स्थिति रखी गई है। मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, जीवन और मृत्यु मैंने दोनों तुम्हारे सामने रख दिया है। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम सब लोगों को अच्छे और बुरे का ज्ञान दे दिया गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज ही अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल क्या कर लिए थे, खा लिए थे। कौन? आदम। अगर नहीं खाते तो उनको ये समझ में नहीं आता कि वो नंगे हैं।
तो अब हम सब लोगों को अच्छे का भी ज्ञान है और बुरे का भी ज्ञान है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि जिन लोगों को अच्छे और बुरे दोनों का ज्ञान है, ज्ञान रहते हुए भी वो बुरा कर रहे हैं, इसका मतलब वो हठीले हैं। भूषण भाई, अब भविष्य में अच्छा अभी क्या होता है कि अच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, बुरा दुष्ट आत्मा के द्वारा होता है, शैतान के द्वारा होता है। दोनों ही स्वतंत्र है। जिस चीज का आप निमंत्रण दे रहे हैं वो आपके साथ सक्रिय हो जा रहा है। आज की स्थिति ये है। लेकिन भविष्य में जब न्याय हो जाएगा और कयामत तो हो जाएगा, कयामत के बाद की जो स्थिति है कि सबसे पहले प्रभु क्या करेगा कि शैतान को बांध देगा। तो बांधने के बाद क्या होगा कि हमारे जीवन में ना बीमारी होगी, ना गरीबी होगा, ना आर्थिक तंगी होगा, यहां तक कि समुद्र भी नहीं रहेगा। पानी भी ईश्वर खुद ही पिलाएगा, सूरज भी नहीं रहेगा, रोशनी भी खुद ही ईश्वर देगा। सब कुछ ईश्वर अपने ही द्वारा करेगा। एक नया यरूशलेम रहेगा, मतलब एक नई दुनिया रहेगी जहां हर चीज ईश्वर के द्वारा होगा। धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सब कुछ वही देगा। जैसे यरूशलेम इस्राएल को मन्ना दे रहा था, जैसे इस्राएल के आगे आगे बादल का खंभा चल रहा था दिन में, और रात में वही उजाले का रोशनी का काम कर रहा था। मतलब ईच एंड एवरीथिंग उस समय सूरज ईश्वर दे रहा था। पानी कहाँ मिलेगा तो ये निकाल दे रहा था। तो जब कयामत के बाद की जो स्थिति होगी कि कुछ भी शैतान रहेगा ही नहीं, वो बंधा हुआ है, तो जितने भी नकारात्मक कार्य हैं जो हमारे जीवन में होते हैं वो शैतान के माध्यम से ही होते हैं, और तभी तो हम रोते हैं। तो शैतान जब बंध जाएगा तो प्रभु क्या बोला कि मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ डालूंगा। अब कोई रोने की समस्या ही नहीं, ना गरीबी होगी, ना बदहाली होगी, ना भूख होगा, ना लाचारी होगी, ना काम करना पड़ेगा, लोग केवल बैठ के भजन करेंगे। स्वर्ग की यही स्थिति होगी, और कोई रोना धोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। प्रभु हमारे साथ बैठा रहेगा, हम प्रभु के साथ बैठे रहेंगे। जैसे अदन वाटिका में क्या होता था, अदन वाटिका में आदम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सारा फल लगा हुआ था, भूषण है ना। और ये साहब उठते थे और प्रभु बैठा रहता था, दिन भर ईश्वर के साथ ये लोग बैठ के गप करता था। ईश्वर और आदम गप करता था। भूख लगती थी तो रोज वेराइटी का फल खाता था, आज ये कल वो, परसों वो, परसों वो। शैतान नहीं था वहां, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं। वैसे ही आने वाले भविष्य में हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। तो ये बाइबल कयामत की बात कह रहा है। लेकिन अगर आज के वचन के अकॉर्डिंग देखें तो आज के वचन में लिखा गया है कि आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी बदल जाने वाली है कि रोने जैसा कुछ समस्या नहीं रहेगा, विपत्ति नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या कि ईश्वर आपके अंदर डेरा करेगा। डेरा क्या है? ईश्वर, जो लोग हठीले हैं, डेरा क्या है? डेरा मतलब शरीर को दर्शाया जा रहा है, और ईश्वर हमारे अंदर वास करेगा। मतलब हम आत्मिक होते चले जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है कि जितने लोग अभी इस चीज को सुन रहे हैं वो सब अपने आप आत्मिक होने लगेंगे। वो हठीले थे, लेकिन प्रभु ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से वो प्रेरणा का दमन करना बंद कर देंगे। अगर बेरोजगारी है तो रोजगार मिल जाएगा, विवाह के लिए इच्छुक हैं तो विवाह प्रभु प्रबंध करेगा, गरीबी हटाएगा, कर्ज हटाएगा, संतान का आशीष देगा। ऐसे ऐसे अद्भुत काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम आत्मिक भी होने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर वास करने लगे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।
आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, कहें कि प्रभु हम चाहे जितने भी बुरे हैं प्रभु, चाहे जितने भी हठीले हैं, बार बार हम आपकी इच्छाओं आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, बार बार आपकी प्रेरणाओं का दमन करते हैं, बार बार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु के प्रार्थना के द्वारा आज तूने हमसे ये वाचा बांधा है कि तू हमारे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, इतने भयंकर काम करने जा रहा है कि हम सब और हमारे जीवन से जुड़े लोग ये मानेंगे ही मानेंगे कि ये आशीष, ये अनुग्रह सिर्फ आपके द्वारा होगा। और प्रभु सब कुछ हमारे जीवन का नया करने जा रहा है और विशेषकर हमारे जीवन को तू और आत्मिक बनाने जा रहा है, शक्तिशाली बनाने जा रहा है, आत्मिक रूप से और हम शक्तिशाली बनने जा रहे हैं, समृद्धिशाली बनने रहा है, आर्थिक अभाव नहीं रहेगा, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं रहेगा प्रभु। और हम निरंतर तेरी भजन और स्तुति करेंगे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये पिता, जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा ढेलूंगा। तूने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तूने कहा था कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाते हैं। तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है। प्रभु इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, लाचार हैं, मरण सैया पे है प्रभु, उन सबको तू स्पर्श कर रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बेरोजगार भाई बहन लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करते हैं, जिनके भी लिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, फैक्ट्री, छोटा या बड़ा रोजगार तूने निर्धारित करके रखा है, उसमें जो भी समस्याएं हैं उसका तू समाधान कर रहा है बेटा। जितने परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में क्लेश है, झगड़ा है, कोर्ट केस है प्रभु, उनके लिए तू मदद कर रहा है। जो लोग भी नशे से ग्रसित हैं उनके तू साथ है प्रभु, उनके शरीर को तू अपना मंदिर बना रहा है। जो निसंतान है उनको संतान का आशीष दे रहा है। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए सुयोग, वर और वधू का इंतजाम कर रहा है। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का तू समाधान कर रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
ये पिता जहाँ जहाँ बाढ़ के द्वारा क्षति हुई है, बारिश के द्वारा क्षति हुई है, उन सब की क्षति को तू समाप्त कर रहा है प्रभु। हमारे देश के जितने भी गणमान्य लोग हैं प्रभु, उन सबको तूने आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, अपनी प्रज्ञा अपने ज्ञान से भरा है। जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर, टीचर हैं, जितने विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं, जितने गर्भ धारण की हुई बहनें हैं, उन सबके जच्चे और बच्चे के लिए प्रभु, और आज जितने लोग यात्रा में हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने के मनों को मन कुंठित है प्रभु, नकारात्मक शोक से ग्रसित है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन सब की सारी समस्याओं का तू समाधान कर रहा है। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये पिता 3 दिवसीय प्रोग्राम को आपने सफल किया, और प्रभु प्रार्थना दल से जुड़े जितने तेरे परिवार के लोग हैं उन सब की सारी समस्याओं का समाधान किया। उन सबको आज एक नया अभिषेक, नया जीवन, और उन सब की आंख से आंसुओं को पोंछा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल